और इन्हीं के साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जोड़, घटाव, गुणाव या फिर इस तरह के भिन्न वाले जोड़, बट्टे वाले जोड़ जिसको बोलते हैं, उसको सीख लेते हैं। पहले हम लोग जैसे बनाया करते थे, वैसे नहीं बनाएँगे। अब थोड़ी बहुत उसमें नियम परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? चेंजेज़ लाएँगे। जैसे पहले आप भिन्न के जोड़ को देखते होंगे, मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ 1/2 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 3 पूर्णांक 2/5। चलिए इसको कैसे बनाते थे पहले आप? तो पहले तोड़ते थे 2 दूना 4, 4 1 5/2 प्लस 3 तिया 9, 9 1 10/3 फिर प्लस 5 तिया 15, 15 2 17/5 ऐसा करते थे। फिर उसके बाद क्या करते थे कि इन तीनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम हो गया 30, 2 से 30 में भाग देते थे। कितना बार में? 15 बार में। 15 पचे 75 प्लस 3 दहाई 30, 10 दहाई 100 प्लस 5 6 के 30, 6 गुना 17 करते थे, कितना आता था भैया? 102। फिर इसको ऐड करते थे ऊपर वाला 102 प्लस 100 202 202 प्लस 75 277 कितना हो गया? 277 बट्टा 30। अब कटेगा क्या देखिए? नहीं कटेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते, भिन्न में बदलते थे, है ना? कितनी बार में लगेगा भैया? 8 बार में लगेगा। 8 या 24 यानी 240 बचा कितना? 37 बट्टा 30 ऐसा करते थे ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? अब ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? नियम थोड़ा सा चेंज करेंगे और ट्रिक की बनाएंगे। कैसे ट्रिक बनाएंगे भैया? तो जो पहले पूर्णांक में है वो पूर्णांक वाला संख्या लिख लीजिए। 2 पूर्णांक में है, यहाँ 3 पूर्णांक में है और यहाँ 3 पूर्णांक है। इसको लिख लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया आगे। फिर आगे क्या लिखा हुआ? जो बट्टे में है उसको लिख लीजिए। कौन बट्टे में है? 1/2 1/3 2/5। तो इसको लिख लीजिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 है ना, 2/5 ये हो गया। अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा भैया? 8 होगा। 3 3 6 6 2 8 प्लस इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका आएगा कितना? 30 15 10 और 12 ये आपका कैलकुलेशन आएगा। जब आप इसको कर लीजिएगा तो क्या बचेगा भैया? 8 प्लस ऊपर में देखिए 15 10 25 25 12 37 कितना हुआ? 37/30। क्या कोई टेंशन आया क्या? कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको आपस में चिपका देंगे, यानी कि ये हो गया 8 पूर्णांक 37/30। ये आंसर आया था। देखिए यही आंसर यहाँ भी है, वही आंसर वहाँ भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस बचपन वाले प्रोसेस से ना बना के ये 55 वाली प्रोसेस से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, आप उसको बना के दिखाइए हमको, या हो सके तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। 3 पूर्णांक 1/5 प्लस 5 पूर्णांक 1/1 नहीं, 2/6 प्लस 9 पूर्णांक 1/15। कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कीजिए। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्या? ये माइनस कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न में करते हैं, आप इसको बनाइए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पॉज करके आप बना लिए होंगे। अब हम बनाते हैं। देखिए अभी हम बोले क्या, ये इस तरह से भोंदू वाला नियम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जो यानी बचपन से करते हुए आ रहे थे वैसा नहीं करेंगे। अब हम लोग ट्रिक की वे में बनाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? पहले ट्रिक की वे में हम लोग पहले क्या करते हैं, तो पहले करते हैं क्या है कि जो पूर्णांक वाला संख्या है उसको पहले लिख लेते हैं। पूर्णांक वाला संख्या देखिए कितना है? 3 5 8 8 और 9 17। लीजिए 17 लिख देते हैं प्लस अब जो बचा उसको लिख देते हैं। यहाँ बचा कौन? 1/5 2/6 1/15 यानी 1/5 प्लस 2/6 प्लस 1/15 यही बचा है ना। हम चाहें तो यहाँ कटा भी सकते हैं पर नहीं कटाएंगे, ये फालतू माथा का दर्द कौन ले। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 17 प्लस अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 5 6 के 30 6 5 30 5 दूना 10 प्लस 15 दूना 30 ये हो गया। जब आप इसको ऐड करेंगे 6 10 16 16 2 18 18/30 यानी कि 17 प्लस 18/30। आप इसको कटा लीजिए। 6 3 18 6 5 30 करके देखेंगे तो 17 पूर्णांक 3/5 ये हो गया आपका आंसर। एक बार हम लोग क्रॉस चेक करते हैं सिंपल वे में करके। अब हम लोग करेंगे क्या कि आपकी संतुष्टि के लिए हम लोग
क्या हमने आंसर सही बनाया, इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए हम इसको सिंपल वे में बनाते हैं। सिंपल वे में कैसे बनेगा, तो आप बनाते हैं 5 से 15, एक 16/5 है ना, 16/5 प्लस 6 5 30, 2 32/6 प्लस 15 नमा 135, एक 136/15, यही करते हैं ना। अब अगर इसमें कोई कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। देखते हैं, ये कटेगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से 16 दुना 32, ठीक है। अब और कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं। क्या बचा आपके पास, 16/5 प्लस 16/3 प्लस 136/15, यही बचा। इन सब का लॉस हो लेंगे तो क्या होगा भैया, 15, है ना, यही करते हैं ना। 5 तिया 15, 3 गुना 16, 16 तिया 48 प्लस 3 पचे 15, 5 5 गुना 16, 16 पंचे 80 प्लस 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 गुना 136, तो 136। अब जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लीजिए, 6 0 6 6 8, 14 का 4 हाथ में 1 है ना, 3 8 11 11 4 15 15 1 16 का 6 हाथ में 1 1 1 हो गया 2, 264/15। क्या अब ये कटेगा क्या, अब इसको आप देख लीजिए, 9 को कटाइए 3 से 3 बार में, 5 को कटाइए 3 से 5 बार में, यानी फाइनली क्या बचा आपका, 17.3/5। ये हो गया आपका आंसर। क्या ये 17.3/5 दोनों सेम नहीं है, क्या आपको ये लेंदी प्रोसेस नहीं लगा और ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं लगा? यदि आपको ये लेंदी प्रोसेस लगा है तो अब क्या करेंगे, हम इसी मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट और कर सकता है क्या, हम तो अभी प्लस प्लस वाला यही सिखाए हैं, हो सकता है कि बीच में माइनस कर दे तो क्या करेंगे, अगर माइनस करेगा तो हम माइनस करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कहीं भी माथा नहीं लगाना है, कोई भी सवाल देखते हैं आप तुरंत उसको बनाइएगा नहीं, क्या करेंगे कीजिएगा, पहले तो पहले उसको देखिएगा कि आखिर ये कैसे बन सकता है। हाँ, मतलब सींग लगाने से पहले माथा लगाइए उसमें, जब माथा ना लगे तब सींग लगा दीजिए। अगला सवाल देखते हैं, एकदम सिंपल छोटा छोटा देंगे, जैसे 3.1/2 प्लस 5.3/4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 7 पूर्णांक यानी 7.1/3, 7.1/3, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ प्लस है प्लस देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस देंगे, है ना। सेम टू सेम, पहले क्या करेंगे, पहला इंटीजर को ले लेंगे, क्या है पूर्णांक में 5 3 5 8, 8 में 7 गया, एक बचा, प्लस लिखना पड़ेगा क्या एक लाइन, चलिए कोई बात नहीं, लिख ही देते हैं। क्या है पूर्णांक में 3 प्लस 5 माइनस 7, ये है, इसको अलग कर लिए, बचा क्या हमारे पास, बचा 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/3, यही बचा है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 3 8, 8 में 7 गया, एक बचा, प्लस इधर क्या बचा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। क्या होगा एलसीएम, 12, 2 6 के 12 प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 3 चौके 12, है ना, ये एक प्लस, अब देखिए 9 6 15, 15 में 4 गया, कितना बचा भैया, 11, 11/12, ये हो गया आपका 1.11/12, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल तो है नहीं, कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, ये बनाएंगे कैसे।